नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस्तकबाल है हमारे इस नए वीडियो में। बड़ा सवाल यह है कि मॉब लिंचिंग और बुलडोज़र राज देश से कब ख़त्म होगा। नफ़रत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा है कि ये लोग जो भीड़ की शक्ल में भेड़िए हैं, इनको दरअसल खुली छूट मिली हुई है सत्ता से। सरकारों ने इनको खुली छूट दे दी है कि जाओ भाई, मुसलमान है तो कुछ भी बोल दो, मार डालो, कैसे भी करो कर दो, नफ़रत फैला दो जितना करना है। और आगे कहा है दोस्तों राहुल गांधी ने कि अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। यहाँ साफ तौर से गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने पहली बार मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया अपने ट्वीट में। चाहते तो माइनॉरिटी लिख के आगे बढ़ जाते, लेकिन यहाँ मुस्लिम प्रेम जाहिर कर दिया है राहुल गांधी ने। राहुल ने कहा ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा कितनी भी कोशिश करे, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। राहुल ने कसम खा ली है कि हम ऐसे नफरतियों को भगा देंगे, सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। प्रण लिया, संकल्प लिया। इसी मुद्दे पर, मॉब लिंचिंग जो बीमारी है, इसी पर बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी के पास आज हम मौजूद हैं। राहुल गांधी का ये ट्वीट बहुत मायने रखता है, इसके अपने राजनीतिक मायने हैं, लेकिन लीगल तरीके से कानूनी दांव-पेच क्या हो सकता है इसमें, आज हम समझेंगे। सर, मॉब लिंचिंग एक बड़ी बीमारी है, ख़त्म कैसे होगी, कोई रेमेडीज़ है अदालतों के पास, बताइए सर। जो देश में इस समय पर एक बड़ी व्यापक समस्या खड़ी हुई है, मॉब लिंचिंग की, बुलडोजर्स की, हस्टी जस्टिस की, और इसको त्वरित न्याय भी हम कहते हैं, हंसी जस्टिस को। इसी के साथ में और भी बहुत तरह की चीज़ें सरकार के द्वारा नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी भी तंत्र से सिर्फ जुड़ा हो, किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हो, और वह व्यक्ति अपने हाथ में धारा कानून को अपने हाथ में ले लेता है, और उसके बाद वह किसी भी व्यक्ति की हिंसा करना, किसी व्यक्ति को संदेहास्पद स्थिति में देख करके या कुछ भी उसका नाम किसी भी संदेहास्पद में लगा करके उसका मर्डर कर देना, या इसके अलावा उस व्यक्ति के ऊपर यह आरोप लगा देना कि वह किसी धर्म का है, उसके आधार पर उसके साथ में हिंसा करना, यह आरोप लगा देना कि यह व्यक्ति फला ने कुछ भी खाया पिया है, धर्म से संबंधित है, इसके आधार पर उसका मर्डर कर देना, जो कि अभी आपने हरियाणा में देखा है। और इसके साथ में आपने देखा है, मैंने एक ट्रेन में भी इस तरह की घटना को देखा था। एक 15 दिन पहले आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में भी आपने देखा था किसी मुस्लिम वर्ग विशेष के व्यक्तियों को किस तरीके से मारपीट की जा रही है, सिर्फ इस आधार पर, शंका के आधार पर कि ये बहुत सालों से यहाँ पर कब्जा किए, जबकि वो फुटपाथ की वीडियोस थी। फुटपाथ में लोग खड़े बैठे हैं, उनको न बेचारों को घर में रहने दिया जा रहा है, न उनके घरों में रहने दिया जा रहा है, उनके घर में घुस करके उपद्रव किया जा रहा है, उनके साथ में जाति की जा रही है। तो यह कहीं न कहीं पूरे देश में यह साबित कर रहा है कि मॉब लिंचिंग की केसेस बहुत तेज़ी से यह बढ़ गई है। इसका पहला पक्ष था। दूसरा, भारत देश में युवा इस समय पर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि भारत देश में जो इस चीज़ को लेकर के नेता पक्ष और विपक्ष या प्रतिपक्ष सब लोग जो सरकार से यह उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुहैया कराएं, वह अब इन बच्चों के आधार पर जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है सरकारी तंत्र से नौकरी की उम्मीद करना अब इस तरह से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से बच्चे कर रहे हैं। इसी के साथ में तीसरी चीज़ें जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, वो तो हमेशा देश की आवाज़ उठाते हैं, हमेशा जनता के साथ में कुछ भी, किसी भी पार्टी विशेष, किसी भी तंत्र से लड़ने के लिए वो हिम्मत रखते हैं। और उन्होंने जो आवाज़ अभी उठाई है, मुस्लिम शब्द का भी उन्होंने यूज किया है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो उदाहरण सामने आए हैं वो मुस्लिमों के साथ बहुत ज़्यादा घटनाएं घटी हैं, इसलिए उन्होंने मुस्लिम शब्द का उपयोग किया है।
मुझे भी इस चीज़ का दुख है। मैंने भी कई मीडिया के माध्यम से बोला है कि इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। इसी का पॉइंट नंबर 4। सर इंटरप्ट करना चाहूँगा, जब भी मॉब लिंचिंग का शब्द आता है जहन में या फिर बुलडोज़र की कार्रवाई कहीं देखने को मिलती है, तो इनमें आम तौर पर देखा गया है कि जो पीड़ित है वो मुस्लिम ही है, माइनॉरिटीज़ ही है। इसके पीछे क्या देख रहे हैं आप, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, मॉब लिंचिंग का यह जो एक डेफिनेशन है इसकी मॉब लिंचिंग की, वो इसके आधार पर 5-6 माध्यमों से की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति पर मॉब लिंचिंग जो शब्द आया है वो 5-6 चीज़ों को लेकर के उसमें जोड़ा गया है। पहला, ये मॉब लिंचिंग को लेकर के किसी जाति विशेष के व्यक्ति को, किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को, किसी इसके अलावा किसी को संदेहास्पद स्थिति में देख करके, इन सारी चीज़ों के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति फंसा सकता है। कोई भी व्यक्ति उसके पर यह आरोप लगा करके कि यह व्यक्ति इस धर्म समुदाय सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो ट्रेंडिंग देखा जा रहा है, राहुल गांधी भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये ट्रेंड ज़्यादा बड़ा है और मुसलमान ही इसमें पीड़ित नज़र आ रहा है। मैं कोई मुसलमानों को लेकर उस तरह से बात नहीं करना चाहता, पीड़ित तो पीड़ित होता है, लेकिन आम तौर पर तो देखा गया है। देखिए, मॉब लिंचिंग जो शब्द है मैंने आपसे बोला वो 5-6 तरीके से लिया जा रहा है। एक तो कम्युनल बेस्ड है, यानी जाति विशेष है, हिंदू मुस्लिम वाला हो गया। दूसरा इसके साथ में विट क्राफ्ट का है। तीसरा इसमें हॉरर किलिंग हो गई जो संदेहास्पद तरीके से की जा रही है। फिर इसके साथ में मोबिल रिलेटेड टू द है मोबिल लिंचिंग। फिर इसके बाद है कि सस्पेंशन ऑफ द चाइल्ड लिफ्टिंग। कोई भी व्यक्ति ये आरोप लगा दे कि यह व्यक्ति जो है तो किसी बच्चे को उठा रहा है या इस तरीके से कर रहा है। फिर थेफ्ट केसेस की, यह व्यक्ति जो है तो यहाँ पर इसका चोरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। फिर इससे रिलीजन से भी बेस्ड है कि यह व्यक्ति है यह कोई भी मांस खा रहा है तो वह यदि उस धर्म से भी जुड़ा हुआ है तो गौ मांस हो गया, या और कुछ है तो पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों को जोड़ दिया गया। ये सारी चीज़ें आ गई, तो ये इसका चौथा पक्ष था। पांचवा पक्ष अब आता है संविधान का और हमारे भारत देश में जो अभी न्यायालयी व्यवस्था है उनको लेकर के है। अब इसमें आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटीज द बिफोर द लॉ है, और इसके साथ में कहता है कि वायलेशन ऑफ द राइट्स, इक्वलिटीज एंड प्रोविजंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, ये कहा जा रहा है। पर यहाँ पर कहाँ दिख रहा है भारत देश में, तो कंप्लीट वायलेशन हो रहा है। अर्थात इक्वलिटीज बिफोर द लॉ, यानी सारे व्यक्तियों को 143 करोड़ की आबादी के लिए जो संविधान बना सबके लिए बराबर है। फिर सर क्या मॉब लिंचिंग के मामले पर कोई निर्देश, दिशा निर्देश अदालतें जारी करेंगी जिससे ये बीमारी ख़त्म हो जाए तुरंत? इसमें लेट क्यों हो रहा है? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, पूरे देश की जनता को बताना भी चाह रहा हूँ। मैंने अभी बुलडोज़र का केस किया हुआ है, वो जल्दी ही आ रहा है। उसी के साथ में मैंने मॉब लिंचिंग के भी केसेस को भी लिया है साथ में, कि मॉब लिंचिंग की केसेस को जल्दी से जल्दी रोका जाए, क्योंकि ये आर्टिकल 14 का कंप्लीट, 15 का कंप्लीट वायलेशन है। इसी के साथ में आर्टिकल 21 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, जिसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है कि वायलेशन ऑफ द ह्यूमनिटीज़ डिग्निटीज़, यहाँ पर कंप्लीट तरीके से आदमी की जो डिग्निटीज़ है उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। इसी के साथ में जो IPCs के सेक्शंस हैं उनको कंप्लीट तरीके, अब तो भारत देश की भारतीय न्याय व्यवस्था आ गई है, न्याय संहिता है जो 1 जुलाई से लागू है, तो उन सारी चीज़ों की व्यवस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है। अर्थात फिर भारत देश के जुडिशरी की कोई आवश्यकता नहीं है, भारत देश के संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है, भारत देश के सुप्रीम कोर्ट जो अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ में सस्पेंस के आधार पर किसी भी व्यक्ति को आरोप लगा करके उसको जिंदा मार देना, जिंदा जला देना, डंडे से मारना, ब्रूटल तरीके से मारना, ये किस दुनिया की किस मुझे नहीं लगता इतने बड़े वर्ल्ड में इस तरह से जाति हिंसा होना मेरे नज़र में तो बहुत ही घृणित अपराध है। जिसका इस अपराध की सज़ा क्या होगी? मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मैं 1 महीने का आप लोग मुझे टाइम दीजिए। 1 महीने में मॉब लिंचिंग और बुलडोज़र इन दोनों में हम अच्छा डिसीजन कोर्ट से दिलाने की कोशिश करेंगे। वो मैटर लग रहा है, क्योंकि कोई भी मैटर नोटिस होता है, नोटिस होने के बाद फिर उसमें 15-20 दिन। सर आपको नहीं लगता कि टाइम ज़्यादा निकल रहा है? टाइम तो निकल ही रहा है, पर यह है कि हम उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत पिटीशन के वर्डन है हमारे पास, कम से कम 50 पिटीशंस लगे हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। पर मैं पूरी कोशिश में लगा हूँ, मेरी टीम वर्क कर रही है और बहुत जल्दी से मैं इसको ले आ रहा हूँ। और मॉब लिंचिंग CGI के लेवल पर ये कोई निर्देश, गाइडलाइन आ सकती है कि भाई ये बहुत हो गया, बस करो? मुझे आप टाइम दीजिए, कल मैं इसको सुबह मेंशन कर रहा हूँ। मॉब लिंचिंग रिलेटेड केसेस, देयर लॉट ऑफ एट दैट टाइम्स इन इंडिया द एनवायरमेंटल इज मूविंग अराउंड हियर, तो इसको मैं कल मेंशन कर रहा हूँ। कल 2 मैटरों को मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑनरेबल CGI इसमें संज्ञान
ज़रूर लेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ और पूरे भारत देश को आश्वस्त अगर एक निर्देश आ जाए तो क्या ये मामला रुक जाएगा, एकदम रुक जाएगा? यही इसका इलाज है? इलाज तो इसके दो है। पहला तो ये कि एक कोर्ट पूरी तरीके से ऐसे लोगों पर पूरी सरकार से संज्ञान ले कि आज तक में आपने मॉब लिंचिंग या फिर बुलडोजर से रिलेटेड केसेस जो हुए हैं, आपने क्या एक्शंस लिए और किस पैरामीटर के आधार पर, किस हैसियत के आधार पर आपने ये सब कुछ किया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दूसरा आता है गवर्नमेंट किस लेवल पर काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट आर्टिकल 51 से 40 से, हालांकि 45 से स्टार्ट मान सकते हैं। आर्टिकल 51 में स्पष्ट तरीके से स्टेट की ड्यूटीज डिफाइन है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी ड्यूटी होती है कि वो अपनी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है उसको सुदृढ़ तरीके से जनता के सामने जो इनके नियम और कानून और संविधान बनाए गए हैं, देश के जो संवैधानिक तंत्र है उसकी व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से स्टेट पर कुछ चीज़ों में सेंट्रल जो है डिपेंड होती है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? कि बीजेपी समर्थित है ये सब, आप सही मान रहे हैं? देखिए, जहाँ पर जिस राज्य में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और जहाँ पर यह बोला जा रहा है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जहाँ पर यह बोला जा रहा है कि गाय के मांस को लेकर के ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं कि जो राहुल जी कह रहे हैं, तो राहुल जी बहुत बड़े नेता हैं और राहुल जी को जाहिर सी बात है कि इसमें प्रॉपर एविडेंसेस होंगे उनके पास, इसीलिए उन्होंने उस चीज़ को बोला होगा। पर मैं कल इस मैटर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा रहा हूँ। जी प्लीज़, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने नरेंद्र मिश्रा सर को, आपने सुना, साफ तौर से कह रहे हैं कि ये मामला बहुत अब बढ़ चुका है, अब इसे रोकने की तत्काल प्रभाव से इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाएगी, मॉब लिंचिंग का मामला हो या बुलडोज़र का मामला हो, ये लगातार बढ़ रहा है। और एक चीज़ ट्रेंड देखा गया है इसमें कि जो पीड़ित होता है वो माइनॉरिटी ज़्यादा इसमें होता है। बहरहाल आपने ये पूरी चर्चा सुनी, कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।